नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुक। दोस्तों, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है हबीब बैंक लिमिटेड, उस पे एलिगेशन लगा है कि उसने टेररिज्म को प्रमोट किया है, टेररिज्म को फंडिंग की है और अलकायदा जैसे ग्रुप और इस तरह के ग्रुप को अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, जिसपे ऑलरेडी सैंक्शन लगे हुए हैं। होता क्या है कि ये जो अलकायदा तालिबान और इस तरह के जो ग्रुप है, इन पे ऑलरेडी सैंक्शन लगे होने की वजह से ये सब जो ग्रुप है ये ट्रांजैक्शन नहीं कर पाती है इंटरनेशनली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। लेकिन ये जो बैंक है इसने ये करना अलाउ किया है इनको, जिसके बाद से इस बैंक पे केस किया गया है न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पे जो बैंक है उसका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एचबीएल का जो रेपुटेशन है, जो पब्लिक रिकॉर्ड है, ये काफी क्लियर है। हम टेररिज्म के खिलाफ हमेशा से कमिटमेंट रहे हैं और इसके खिलाफ हम लोग ने हर हेल्प प्रोवाइड की है किसी भी एजेंसीज को, किसी भी गवर्नमेंट को, और ये चीज वर्ल्ड नोन है। लेकिन उसके बाद भी इस पे जो केस है वो चलेगा अब आगे। और ऐसा नहीं है कि इस पे पहली बार ऐसे एलिगेशन लगाए गए हो। 2017 में यूएसए की एक एजेंसी द्वारा इसको 225 मिलियन यूएस डॉलर फाइन भरने के लिए भी बोला गया था और भी इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे इसी तरह के एलिगेशन के लिए। बाकी पाकिस्तान जो है, इसका कनेक्शन और टेररिज्म का जो कनेक्शन है ये तो वर्ल्ड नोन है, हम सबको पता है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट एजेंसी है वो टेररिज्म को कैसे प्रमोट करती है और टेररिज्म को एज अ टूल कैसे यूज करती है अपने गोल पाने के लिए। तो इसमें कुछ नया नहीं है कि पाकिस्तान का एक बैंक, और वो भी सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, भी इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा, ये जो एलिगेशन लगे हैं इस बैंक पे, इसकी जो टाइमिंग है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों, ये मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। इसके अलावा क्या हुआ है कि रिसेंटली एक स्पीच में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनने ये कहा था कि टेररिज्म है, इसको फॉरेन पॉलिसी की तरह नहीं यूज किया जा सकता, ये कोई टूल नहीं है फॉरेन पॉलिसी का। और पहले जो कंट्रीज थी उनका मानना था ठीक है, कहीं दूर किसी कंट्री में टेररिज्म हो रहा है, लेकिन अब लोगों ने इसको सीरियस लेना शुरू किया है। पर मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। आप सब जानते हैं कि हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से, जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? अब उनके यहाँ, और सालों से यह चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें। और इसमें जो है दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद है। आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ ये होगा। और दुनिया अब समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि आजकल आतंकवाद पर दुनिया जो है, जो पहले जो मानती थी कि हाँ कहीं और हो रहा है तो हमें क्या परवाह है, अभी इसमें हम दुनिया को एक किस्म से साथ लाने में हमें, मैं नहीं कहूंगा कि पूरी सफलता मिली है, पर पहले से जो है दुनिया की समझ पहले से ज्यादा है। दुनिया आजकल कम बर्दाश्त करती है इसको, और इसके कारण जो है जो भी देश आतंकवाद का उपयोग करता है उन पे आज वो दबाव है, वो हिचकिचाते हैं, और कभी कभी जब कुछ करते हैं उसका जवाब तो आप जानते ही हैं। तो ये भी एक, मैं कहूंगा कि कूटनीति का एक उदाहरण है। तो ये एक तरह से कमेंट की तरह था चाइना के लिए, यूएसए के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। इन सब ने टाइम पे अपना इन्वॉल्वमेंट शो किया है टेररिज्म में, अपने इंटरेस्ट को पाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और इस इशू के बारे में क्या कहा है एस जयशंकर जी ने अपने स्टेटमेंट में, और ये जो एलिगेशन है ये किस तरह के है, ये पूरा प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हबीब बैंक जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे इंडिया में एचडीएफसी है वैसे ही पाकिस्तान के लिए हबीब बैंक है, ऐसे आप लोग समझ लीजिए। 1939 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, उसके बाद 1970 में इसको पब्लिक भी कर दिया गया था, यानी गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर कर लिया था और नेशनलाइज कर दिया गया था इसे। फिर लेकिन किसी वजह से 2003 में इसको दोबारा प्राइवेटाइज किया गया और फिर से ये एक प्राइवेट बैंक बन गया। इस पे इल्जाम लगाया गया है कि इसने मदद की है अलकायदा की और ऐसे सिंडिकेट ग्रुप्स की जो अटैक्स वो लोग करते थे उसको कैरी आउट करने में।
कौन कौन से ग्रुप का मेंशन यहाँ किया गया है? अलकायदा के अलावा लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता था, और भी ऐसे ग्रुप का मेंशन किया गया है कि इसने उनको अपनी सर्विस या फिर फंडिंग प्रोवाइड की है, और सैंक्शन के बाद भी उनके पैसे जो थे उनको ट्रांसफर किया है एक जगह से दूसरी जगह। इसी की वजह से न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस पे केस शुरू किया गया है, और कंप्लेनेंट के अकॉर्डिंग 2010 से लेकर 2019 के बीच में अलकायदा ने कई अटैक किए हैं अफगानिस्तान में, जिसमें लगभग 370 से ज्यादा लोग मारे गए। कोर्ट का कहना है कि बैंक को लायबिलिटी फेस करनी पड़ेगी अंडर जस्टिस अगेंस्ट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म एक्ट के अंदर, एज अ पार्टी टू एड एंड अबेट बाय नोइंगली प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल असिस्टेंट और हु कंस्पायर विद पर्सन हु कमिटेड सच एन एक्ट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। ये पूरा एक्ट है और ये उसका क्लॉज है जिसके अंदर इस बैंक को अभी लायबिलिटी फेस करनी पड़ेगी, इस पे केस चलेगा। बैंक ने ये जो एलिगेशन है इसको पूरी तरीके से नकार दिया है और ये कहा है कि हाँ बिल्कुल हम लोग ये जो एलिगेशन है इसके खिलाफ कंटेस्ट करेंगे कोर्ट में और अपने आप को निर्दोष और इस एलिगेशन को गलत साबित करेंगे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2017 में भी इस बैंक को ऑर्डर दिया गया था कि वो ऐसे ही क्राइम के लिए 2025 मिलियन डॉलर एज अ फाइन देगा, प्लस न्यूयॉर्क में जो इसका ऑपरेशन था वो भी उसको बंद करना पड़ेगा। ये जो कनेक्शन है इस बैंक का टेररिज्म से वो कोई नया नहीं है, काफी टाइम से ये चल रहा है। अब ये जो इंसिडेंट्स है, ये जो इस पे केस शुरू होने का, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से बहुत बड़ा असर पड़ सकता है पाकिस्तान पे। दरअसल होने क्या वाला है कि अभी कुछ टाइम बाद FATF जो है उसकी मीटिंग शुरू होगी और इसमें डिसाइड होने वाला है कि पाकिस्तान को हम लोग ग्रे लिस्ट में अभी रखेंगे कि अब इसको ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे। ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए FATF की जो रिक्वायरमेंट थी वो पाकिस्तान तो कहता है कि हमने उस पर सारे एक्शन लिए हैं, बहुत हद तक उस पर काम किया है, आगे भी करेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सब नाम के एक्शन लिए गए हैं, केवल दिखाने के लिए एक्शन लिए गए हैं। तो इसके आधार पे अब डिसीजन होना है, लेकिन ऐसे ही टाइम पे ऐसी न्यूज आने वाला है कि जो पाकिस्तान का बैंक और वो भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक ही इन्वॉल्व है ऐसे टेररिज्म को प्रमोट करने में। ये हो सकता है ये चीज भी इन्फ्लुएंस करे FATF के इस डिसीजन को। अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है कि पाकिस्तान को हटाया जाएगा कि नहीं, ये सब हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ ये चीज जानना जरूरी है कि ये बहुत ज्यादा असर कर सकती है इस छोटे से केस का पाकिस्तान के फ्यूचर पर। इसके अलावा एक चीज और जो मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ इस वीडियो में, वो ये कि USA ने, हम लोग को पता है कि F-16 को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान को $450 मिलियन US का एड दिया है। उसके अलावा फ्लड की वजह से जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट होगा उसके लिए भी USA एड दिया है और भी देगा आगे चल के पाकिस्तान को। और ये सब को छोड़ के अगर हम लोग देखें, पाकिस्तान और US के जो रिलेशन है वो हाल में काफी ज्यादा इंप्रूव होने लगे। तो इस वजह से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में USA काफी मदद करेगा पाकिस्तान को कैश प्रोवाइड करके या फिर इकोनॉमिकली बाकी तरीके से। नाउ इंडिया जब रशिया से ऑयल खरीदता था तो USA कहता था इंडिया को कि आप ऐसा मत करो, आप यूक्रेन वॉर जो है उसको फंड कर रहे हो, रशिया को पैसा दे रहे हो और ये पैसे को वो इस्तेमाल करके जो वॉर है या फिर वो जो किलिंग है यूक्रेन के सिविलियंस की वो कर रहा है। नाउ एक सवाल USA से ये होना चाहिए कि इतने टाइम से पाकिस्तान जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, इंडिया में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान फैलाता है, उसके लिए उसको जो फंडिंग आती है वो कहाँ से आती है? जैसे USA का जो लॉजिक है कि इंडिया ऑयल खरीदेगा रशिया से तो ये पैसा उठा के रशिया लगाएगा यूक्रेन वॉर में और इससे यूक्रेन के लोग मारे जाएंगे, उसी लॉजिक का इस्तेमाल करके हम लोग को ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि जो पाकिस्तान का टेररिज्म है, जो पाकिस्तान टेररिज्म फैलाता है, उसकी फंडिंग पाकिस्तान में कहाँ से आती है। तो ये सवाल USA से जरूर होना चाहिए कि ये जो डबल स्टैंडर्ड है उसका वो क्यों है। रिसेंटली S जयशंकर जी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि कंट्रीज को ये समझना चाहिए कि जो टेररिज्म होता है ये कोई फॉरेन पॉलिसी की टूल की तरह नहीं है कि इसको अपने फायदे के लिए यूज कर ले। हमारी जो इतने सालों की मेहनत है, यानी इंडियन डिप्लोमेसी की वजह से ये कहते हैं कि ओवर द टाइम हुआ क्या है कि जो टेररिज्म है इसके खिलाफ लोगों की सीरियसनेस बढ़ी है। पहले जो कंट्रीज थी वो सोचती थी ठीक है कि कहीं टेररिज्म हो रहा है, किसी दूसरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन अब उन लोग को ये समझ में आया है कि ये जो टेररिज्म है ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दरअसल हुआ क्या है कि USSR को अफगानिस्तान से हटाने के लिए USA ने टेररिज्म का पहले सहारा लिया था। इसने अलकायदा क्रिएट किया, लोगों को वहां पर हथियार प्रोवाइड किया और इसका नतीजा क्या हुआ, इसका रिजल्ट इसको मिला 9/11 के रूप में। फिर पाकिस्तान ने भी टेररिज्म का इस्तेमाल किया इंडिया के खिलाफ और बाकी जगहों पे जो वो चाहता है वो अचीव करने के लिए, लेकिन उसके बदले में भी उसको क्या मिला, आज खुद वो हर जगह शिकार हो रहा है टेररिज्म का, प्लस उसकी जो बदनामी है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है। चाइना भी हम लोग देख रहे हैं पिछले कई बार से जो
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें किसी टेररिस्ट को सैंक्शन करने की बात आती है तो इसको वो रोकता है। इन सब कंट्रीज को यूएसए ने इशारा किया है कि ओवर टाइम जो वर्ल्ड की कंट्रीज है उनको ज्यादातर ये समझ में आ गया है कि ये टेररिज्म है, इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है और उनने इसका सहारा लेना छोड़ा है। यूरोप में अगर हम लोग देखें तो यूके, फ्रांस, ये सब टाइम टाइम पे शिकार हो चुके हैं टेररिज्म के। तो इसीलिए एक ग्लोबल कंसेंसस पैदा हो रहा है कि टेररिज्म का इस्तेमाल करके हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे और सब मिलके इसके खिलाफ अब स्टैंड लेंगे और जो इसको प्रमोट या प्रोटेक्ट करने हैं उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो ओवर टाइम ये बात सही है कि ऐसा हुआ है, लेकिन अभी भी अगर हम लोग देखें तो एक बार फिर पाकिस्तान और यूएसए में जो क्लोजनेस है वो बढ़ रही है और यूएसए से क्लोजनेस जो पाकिस्तान की बढ़ रही है, ये एक बार फिर बल देगी पाकिस्तान को और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी और फिर वो टेररिज्म में इन्वॉल्व होगा। और सिर्फ बल और कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ये पाकिस्तान को सेव भी करेगा अलग अलग जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है वहां पर, जब भी उसके खिलाफ टेररिज्म के लिए आवाज उठाया जाएगा। तो जरूरत है वेस्टर्न कंट्रीज और खासकर से यूएसए इस चीज को समझे कि वो पाकिस्तान की जो एड करती है या पाकिस्तान को जो पैसा देती है वो पाकिस्तान कहाँ यूज कर रहा है उसकी भी ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है। बाकी जो ह्यूमैनिटेरियन एड दिया जा रहा है पाकिस्तान को उसके लिए तो कभी किसी कंट्री ने मना नहीं किया है और मना करना भी गलत होगा। लेकिन इंडिया को जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि ये जो पैसा पाकिस्तान को मिलता है वो ये यूज करता है इंडिया में टेररिज्म फैलाने में। तो इतना ही था इस वीडियो में गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।